यूपी के 34,000 होमगार्ड्स को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। अब इन होमगार्ड्स के ड्यूटी भत्ते को लेकर समस्या नहीं होगी। होमगार्ड और कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इसकी जानकारी दी है। अब इन होमगार्ड का बजट गृह विभाग की जगह होमगार्ड विभाग पास कराएगा। प्रदेश के लगभग 34,000 होमगार्ड को अब अपने ड्यूटी भत्ते के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। समय से इन्हें इनका ड्यूटी भत्ता मिलेगा। आखिर क्या है सरकार का फैसला, जानते हैं प्रदेश के होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी से। मंत्री जी, क्या फैसला है ये होमगार्ड को लेकर? देखिए, पहले ये व्यवस्था थी कि 25,000 होमगार्ड कर्मी हमारे थानों में और विशेष सुरक्षा जगहों में गृह विभाग की ओर से रहते थे और 112 में 8,996 हमारे जवान 112 में रहते थे और बजट भी गृह विभाग के पास रहता था। हमें बार बार महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने का जैसा गृह विभाग रिन्यूअल करता था वो रिन्यूअल कर देता था, लेकिन रिन्यूअल ख़त्म होने पे फिर वो अपना रिन्यूअल कर देते थे। लेकिन इस बार जो है 30 अप्रैल में जब रिन्यूअल ख़त्म हुआ तो गृह विभाग ने कह दिया कि हमें आवश्यकता नहीं है। तो हमें ये चिंता हुई कि ड्यूटी भी नहीं है और पैसा भी हमारे पास नहीं है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की और चर्चा के बाद में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से चर्चा की और उसके बाद में वो रिन्यूअल हो गया 1 साल के लिए। पहली बार 1 साल के लिए हुआ है। सर, एक फैसला कारागार विभाग से जुड़ा भी है कैदियों को लेकर कि उम्र कैद के जो कैदी है पूरे 60 साल की उम्र तक उन्हें जेल में नहीं रहना होगा, वो क्या है? हाँ, वो एक बहुत बड़ा मानवीय दृष्टि से बहुत बड़ा निर्णय है कि पहले ये व्यवस्था थी कि आजीवन कारावास वाले को 16 साल और 20 साल अपरिहार्य सज़ा काटनी होती थी। उसके बाद में फिर उसे 60 साल उम्र का इंतजार करना होता था। जैसे अब कोई बच्चा 15 साल 16 साल का अगर आजीवन कारावास में जाता है और उसे 16 साल सज़ा हुई तो 16 और 16 लगा करके अगर 16 साल का है तो 32 हो गई। फिर उसे 28 साल और इंतज़ार करना होता था 60 साल की उम्र की बंदिश का। उसके बाद उसकी रिहाई होती थी। अब वो 60 साल वाली बंदिश खत्म हो गई है। 16 साल का लड़का आजीवन कारावास में 16 साल सजा पूरी करेगा, फिर वो अपने घर चला जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। तो कुल मिलाकर 2 बड़े फैसले, एक प्रदेश के लगभग 34,000 होमगार्ड को लेकर, तो दूसरा कारागार विभाग से जुड़ा हुआ, जिसमें अब जो अपराधी उम्र कैद की सजा वाले होंगे उन्हें अपनी ताउम्र जेल में नहीं बितानी पड़ेगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वही अग्निपथ योजना के विरोध में यूपी में शहर शहर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। आपको यूपी की 4 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां किसानों ने प्रदर्शन किया। पहली तस्वीर सिद्धार्थनगर की है। यहां अग्निपथ योजना के विरोध में भाकियू के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महोबा में भी किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला। वहीं श्रावस्ती में अग्निपथ योजना को लेकर किसानों में नाराजगी नजर आई, उन्होंने इस योजना का विरोध किया। वहीं बरेली में भी किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसकी ये चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग लगातार की जा रही है। अलग अलग हिस्सों से विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं और अब ये 4 जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रदर्शन आज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सड़क पर उतरकर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यूपी के 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो अलग अलग जगहों की हैं। तस्वीरें मेरठ, ग्रेटर नोएडा, सीतापुर, सहारनपुर, बुलंदशहर की हैं जहां कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। देखिए, 5 अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, सीतापुर, ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें जहां पर प्रदर्शन किया गया है। शहर के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली हैं और ये 5 शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां भाकियू कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन किया है। अग्निपथ योजना के विरोध में किसान यूनियन के प्रदर्शन की 3 और तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं जो गाजीपुर, फिरोजाबाद और मैनपुरी की हैं, जहां किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गाजीपुर में सूरज पॉइंट पार्क में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं फिरोजाबाद में प्रदर्शन करने के दौरान अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मैनपुरी के तिकोनिया पार्क में भी दर्जनों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। देखिए, अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग लगातार की जा रही है और अब इन सब के बीच में भाकियू कार्यकर्ता भी उतर आए हैं मैदान में।
अलग अलग शहरों से तस्वीरें आई हैं जहां भाकियू कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया है। 3 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाजीपुर, फिरोजाबाद और मैनपुरी में भाकियू के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फिरोजाबाद में ज्ञापन सौंपा गया है, मैनपुरी में भी ज्ञापन सौंपा गया है। बैनर पोस्टर हाथ में लेकर किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, ये गाजीपुर से भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। पूरे देश में एक बार फिर अग्निपथ योजना का विरोध देखने को मिल रहा है, जिसकी शुरुआत इस बार संयुक्त किसान मोर्चा ने की। जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में संयुक्त किसान मोर्चा के किसान डीएम को ज्ञापन सौंप रहे हैं। गाजियाबाद में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों का कहना है कि हम सरकार से अपील करते हैं कि उनको समय रहते अग्निपथ योजना को हटा लेना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम एक बार फिर किसान आंदोलन की तरह इस बार भी आंदोलन करेंगे, जिसमें वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन मैदान में। जिलाध्यक्ष है हमारे साथ बात करने के लिए। ये बताइए कि आज आपने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में क्या बातें हैं? ये संयुक्त मोर्चे का ऐलान है। पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ये जो अग्निपथ योजना आई है, ये युवाओं का भविष्य जो है अंधकार में कर देगी। बिल्कुल आर्मी में जाने को तैयार नहीं होने के मजबूरी है। कुछ लोग पहुंच जाएंगे लेकिन जो है वो भी पछताएंगे बाद में। तो इस योजना का जो है बंद किया जाए, यही हम अपील जो है राष्ट्रपति जी से कर रहे हैं आज, कि आर्मी में कम से कम इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। ये तो बड़ी सलाह और बैठ के जो है विचार विमर्श करके उसके बाद में निर्णय लेना चाहिए सरकार। सेना अध्यक्षों ने साफ कर दिया है कि ये युवाओं के हित में है। तो भारतीय किसान यूनियन का आगे क्या स्टैंड रहने वाला है? देखो, जहाँ तक सेना अध्यक्षों का सवाल है, उन्हें भी जो है इस मामले में पार्ट प्ले नहीं करना चाहिए। हमारी सेना का जो है एक अलग वो है, सारी दुनिया में जानी जाती है। तो हमारे जनरल जो बोल रहे हैं वो भी उन्हें स्पष्टीकरण उन्हें नहीं देना चाहिए। ये सरकार का काम है, सरकार करेगा। उससे भी एक लोगों में नाराजगी आई है कि जनरल साहब इस तरह से बोल रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उन्हें क्या समझाने की जरूरत पड़ी है? ये सरकार का काम है, सरकार देखे। गाजियाबाद से कैमरामैन सचिन कुमार के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर वरुण गांधी ने भी ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया वो भी आपको बताते हैं। वरुण गांधी ने लिखा, अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं है। जो जनप्रतिनिधियों को ये सहूलियत क्यों? राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़कर ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले? ये ट्वीट वरुण गांधी ने किया है। कानपुर और प्रयागराज में जुमे की नमाज के दौरान हिंसा के बाद आज इस शुक्रवार को नमाज के दौरान शांति दिखी। यूपी में शहर शहर नमाज शांतिपूर्वक तरीके से अदा की गई। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कानपुर की है। यहाँ नमाज के दौरान मस्जिदों में शांति का माहौल दिखाई दिया। वहीं लखनऊ और गोरखपुर में भी नमाज शांति से अदा की गई। देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर की तस्वीरें, जहां जुमे की नमाज शांति से आज अदा की गई। इससे पहले शुक्रवार को भी शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई थी। आज कानपुर में शांतिपूर्वक जुमे की नमाज संपन्न हुई। इस दौरान पुलिस के जबरदस्त इंतजाम भी देखने को मिले। आज जुमे की नमाज के लिए पुलिस ने जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। शहर के 300 से ज्यादा मस्जिदों में शांतिपूर्वक ढंग से नमाज पढ़ी गई। कानपुर शहर में आज जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न कराई जा रही है। नमाजी नमाज अदा करने के बाद अब अपने घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की तरफ जा रहे हैं। यतीम खाने में हम मौजूद हैं। यतीम खाने की ये मस्जिद नानपारा है, जहां पर नमाजी आज जुमे की नमाज अदा करने पहुंचे थे। अकीदतमंद अब घर की तरफ लौट रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु हों, चाहे पीस कमेटी हो, चाहे पुलिस युवा मित्र हो, तमाम प्रयत्न और यत्न किए गए पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि शांति व्यवस्था को बनाए रखा जाए। 3 जून को कानपुर में हिंसा भड़की थी और उसके बाद नई सड़क और परेड और मुस्लिम बहुल इलाकों में उपद्रव जमकर हुआ था। पथराव हुआ था, पत्थरबाजी के साथ साथ फायरिंग हुई थी, बमबाजी हुई थी। और उसके बाद नॉर्मलसी लाने के लिए, यानी सामान्य जनजीवन करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए हैं। ये सभी नमाजी हैं। इनमें से कुछ लोग हैं उनसे चाचा, 1 मिनट, जो आज जुमे की नमाज आप लोगों ने अदा करी है, कई बार प्रयत्न किए जा रहे थे, हिंसा का क्या देखने को मिला? यहाँ से हिंसा कुछ नहीं हुई, हिंसा उधरी से हुई है। सब अब जो जनजीवन है सामान्य हो जाए, सब सुकून है, बहुत आराम है,
सब कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को किस तरह से समझा रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक है? आप सब बच्चों को जो है यही समझा रहे हैं कि अपने जो है काम पे जाओ, अपना काम करो, काम से काम रखो, इधर उधर की खुराफात से बचे रहो। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुराफात में ना पड़ें, जो शहर का माहौल है उसको बनाए रखें, शहर में शांति रहेगी, अमन रहेगा, चैन रहेगा तो सबके लिए ये सुखद तस्वीर लाएगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। वहीं वाराणसी में भी शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज को संपन्न कराया गया। वाराणसी में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए। इससे पिछले शुक्रवार को भी वाराणसी में शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अता की गई थी और इस शुक्रवार भी शांतिपूर्ण तरीके से ही नमाज अता की गई है। और इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।